बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th मैथमेटिक्स न्यू बुक एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। हमने दो नंबर्स फाइंड आउट करना है कि जिनको प्लस करें तो 68 आए और जब इनको माइनस करें तो 22 आए। इसमें हम लेट करते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर इज़ इक्वल टू एक्स, सेकंड नंबर इज इक्वल टू वाई। वो जो दो नंबर दिए हुए हैं उनमें जो पहला नंबर है वो एक्स है, दूसरा वाई है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई थी कि उनको सम करें तो 68 आए, तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 68। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई है। अब अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन दी हुई थी कि उनका जो डिफरेंस है वो 22 है, तो लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। ये आपकी इक्वेशन 2 होगी। अब देखें इक्वेशन 1 और 2 को, ये प्लस वाई है और ये माइनस वाई है, इनको हम कैंसिल कर सकते हैं। कैसे कैंसिल करेंगे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। तो स्टेटमेंट लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। अब प्लस वाई और माइनस वाई क्या हो गया, कैंसिल। x प्लस एक्स जो है ये कितना होगा, 2x इज़ इक्वल टू 68 प्लस 22 करेंगे तो हमारा 90 आ जाएगा। अब x के साथ 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 2। जब 90 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 45। अब एक वैल्यू x की आ गई है, अब हमने y की निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए ये जो x की वैल्यू है ना 45, इसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, तो x की जगह 45 रख दिया। 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68, ये जो 45 है ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। y इज़ इक्वल टू 68 माइनस 45, तो 68 में से 45 माइनस करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 23। हमने यही करना था ना कि x और y की वैल्यू निकालनी थी, वो दो वैल्यूज़ आ गई हैं। तो स्टेटमेंट लिख देंगे सो द नंबर्स 45 और 23, ये दो नंबर्स हमारे पास आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द टेम्परेचर इन लाहौर वाज अनयूजली वार्म ड्यूरिंग दी समर ऑफ 2024। यानी लाहौर का जो टेम्परेचर है ना वो 2024 में गर्मियों में गर्म रहा था। अब आगे स्टेटमेंट दी हुई है द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस। यानी न्यूज़ में बताया है कि जो टेम्परेचर है ना लाहौर का वो 48 डिग्री है। By using the formula F is equal to 9/5c plus 32, find the temperature as a Fahrenheit scale। ये हमें सेल्सियस स्केल में दिया हुआ है, हमने फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो जस्ट क्या करना है कि यहाँ पे C जो है ना सेल्सियस, उसकी वैल्यू पुट कर देनी है 48, तो हमारी फ़ारेनहाइट में आ सकती है। टेम्परेचर इन लाहौर कितना है, 48 डिग्री सेल्सियस। फार्मूला है F इज़ इक्वल टू 9/5c प्लस 32। पुट C इज़ इक्वल टू 48, यहाँ पे C की जगह हमने 48 पुट कर देना है, तो F इज़ इक्वल टू 9/5, आगे C है, C की वैल्यू है 48 डिग्री प्लस 32। 9 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 432, और डिवाइडेड बाय 5 वैसे ही प्लस 32। अब 432 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 86.4 प्लस 32। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा F इज़ इक्वल टू 118.4 डिग्री। तो फ़ारेनहाइट में यही हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। यानी बेटे और बाप की उम्र मिला के जो है ना वो 72 साल बन रही है। 6 years ago, 6 साल पहले द फादर्स एज वाज 2 times द एज ऑफ सन। 6 साल पहले जो बाप की उम्र थी ना वो बेटे से डबल थी, यानी जितनी भी बेटे की उम्र है
उसका डबल 6 साल पहले। व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो, तो हमने बताना है कि 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी थी। इसमें हम लेट करते हैं, लेट द एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, कि बेटे की उम्र जो है वो एक्स साल है। एज ऑफ फादर, और बाप की उम्र जो है वो वाई ईयर्स है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई थी कि सन और फादर की एज जो है वो 72 ईयर्स है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, यानी बेटे की उम्र और फादर की उम्र दोनों की जो एज है उसका सम है 72। ये हमारी जो है इक्वेशन 1 आ गई है, ये इक्वेशन 1 होगी। अब 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, 6 साल पहले यानी 6 साल पीछे जाएंगे, एज में से 6 साल माइनस करेंगे, तो एज ऑफ सन x माइनस 6 ईयर्स, क्योंकि अभी जो है ना बेटे की उम्र x थी ना, तो 6 साल पहले 6 साल माइनस करनी है, x माइनस 6 ईयर्स। इसी तरह एज ऑफ फादर जो है 6 साल पहले y माइनस 6 ईयर्स। अब सेकंड उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई थी कि 6 ईयर्स अगो द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। तो इस स्टेटमेंट को समझें कि फादर्स एज इज इक्वल टू 2 टाइम्स एज ऑफ सन। तो फादर्स एज 6 साल पहले की बात हो रही है ना, 6 साल पहले फादर्स एज y माइनस 6 है, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एज ऑफ सन 6 ईयर्स को कितनी है, x माइनस 6। y माइनस 6 वैसे लिख देंगे, इज इक्वल टू 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो -12 है इसको उठाकर इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, और ये जो इधर है y लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको राइट हैंड साइड पे ले आएंगे। तो -6 प्लस 12 होगा इज इक्वल टू 2x, y जो है उधर जाएगा -y हो जाएगा। -6 प्लस 12 करेंगे 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2x माइनस वाई। अब इस इक्वेशन को सीधा करके लिख लेते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये हमारी आ गई इक्वेशन 2। अब देखें इक्वेशन 1 और 2 को। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, और इक्वेशन 2 है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, और x की वैल्यू आसानी से निकल सकती है। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, इक्वेशन 2 है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। जब इनको ऐड करेंगे प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल, 2x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 72 में 6 ऐड किया तो 78 आ जाएगा। अब x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाई 3। तो x की वैल्यू हमारे पास 26 आ गई। अब ये जो 26 है ना, ये मौजूदा एज है बेटे की। तो एज ऑफ सन हमारे पास आई है 26 ईयर्स अगो, लेकिन हमने जो निकालनी है वो 6 साल पहले वाली निकालनी है कि 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी थी। तो हमने क्या सपोज किया था, एज ऑफ सन 6 ईयर्स अगो हमने x माइनस 6 रखा था। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे 26 माइनस 6। x की कौन सी वैल्यू 26 है, ये जो आंसर में आई है। तो 26 माइनस 6 करेंगे तो 20 ईयर्स आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया है कि 6 साल पहले बेटे की जो उम्र थी वो 20 साल थी।